नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका सियासत नगरी में। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में बिहार को कई अहम सौगातें दी गई है, जिनमें मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर विस्तार परियोजना शामिल है। इसके अलावा 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 8 वंदे भारत ट्रेनें, 400 इलेक्ट्रिक बसें और पीएम बस योजना के तहत 5 बड़े शहरों को 50-50 बसें भी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बिहार के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बिहार को मखाना बोर्ड की सौगात दी गई है, जिसमें राज्य के किसान लाभान्वित होंगे। मखाना उद्योग बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अभी तक यह असंगठित क्षेत्र में ही रहा है। सरकार ने इस बोर्ड के जरिए मखाना उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने का वादा किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वादा भी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह ही अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान के जरिए बिहार के कृषि उद्योग को मजबूती देने की बात कही गई है। पश्चिमी कोसी नहर के विस्तार से सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई गई है, लेकिन कोसी क्षेत्र पहले से ही बाढ़ और जल प्रबंधन की समस्याओं से जूझ रहा है। क्या सरकार ने इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान निकाला है या सिर्फ घोषणाएं तक ही सीमित रहेगा। वहीं बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है। यह निश्चित रूप से प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बिहार के अन्य मौजूदा एयरपोर्ट को पूरी तरह विकसित कर दिया गया है, जो नए एयरपोर्ट की जरूरत आन पड़ी? क्या इस परियोजना का असली लाभ आम जनता को मिलेगा या सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और नेताओं की सुविधा के लिए ही होगा? सरकार ने 400 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की बात कही है। पटना में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, जिसमें हर दिन लगभग 12,000 यात्री लाभान्वित होंगे। लेकिन क्या ये योजना बिहार की जर्जर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधार पाएगी? बिहार में पहले भी कई बार ऐसी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अमल में कमी के कारण ये योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा पूर्णिया, गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरनगर और दरभंगा को 50-50 इलेक्ट्रिक बसें देने का फैसला हुआ है, जिससे इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपो की समुचित व्यवस्था होगी या नहीं। इस बार के रेल बजट में बिहार को 8 वंदे भारत ट्रेनें दी गई है। पटना को 2 अमृत भारत ट्रेन और 4 वंदे भारत ट्रेनें मिलने की उम्मीद है। यह खबर सुनने में भले ही शानदार लगे, लेकिन क्या वाकई बिहार के लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा? वंदे भारत ट्रेनें अभी भी सीमित रूटों पर ही चलाई जा रही हैं और किराया भी ज्यादा है, जिससे आम जनता के लिए भी इनका उपयोग मुश्किल बना हुआ है। क्या बिहार की जरूरत नई वंदे भारत ट्रेनों की थी या फिर पुरानी ट्रेनों के सुधार और रेलवे नेटवर्क के विस्तार की? इस पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया है। वहीं यह कोई संयोग नहीं है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही केंद्र सरकार ने बिहार को इतनी बड़ी सौगातें देने की घोषणा की है। क्या यह बजट बिहार के विकास के लिए एक मजबूत कदम है या सिर्फ चुनाव जीतने का एक जरिया? विपक्षी दलों ने इस बजट को घोषणाओं की झड़ी करार दिया है और कहा है कि इनमें से कितनी योजनाएं जमीन पर उतरेगी यह भी अभी संदेह के घेरे में है। जनता का सवाल, क्या यह बजट बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? बिहार को इस बजट में कई सौगातें मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर वाकई जमीन पर दिखेगी? आपका इस बजट पर क्या विचार है? क्या यह बिहार के विकास में नया अध्याय जोड़ने वाला बजट है या सिर्फ चुनावी जुमला? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी तरह की तमाम सियासी भरी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे सियासत नगरी के साथ।